अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक्सेल की इस अमेजिंग और पावरफुल वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। एज ए एक्सेल यूजर्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 एक्सेल ऑफिस वर्कशीट्स की शॉर्टकट्स बताने वाला हूं। जैसे कि आप सबको पता है, जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और एक्सेल का हमारे पास जो बहुत बड़ा डाटा होता है, इस डाटा को मैनेज करने में शॉर्टकट्स हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। आज की इस वीडियो में हम छोटे मोटे और सिंपल शॉर्टकट्स जैसे कंट्रोल+B, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, ये सब शॉर्टकट्स हम डिस्कस नहीं करने वाले, बल्कि हम 15 यूनिक शॉर्टकट्स के बारे में जानेंगे और शायद ही इन शॉर्टकट्स के बारे में आपको पहले से मालूम हो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, उससे आपको आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो बगैर किसी देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज अहमद आदिल और आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की वीडियो में हम देखेंगे एमएस एक्सेल के 15 यूनिक शॉर्टकट कीज। जो फर्स्ट शॉर्टकट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है वो कंट्रोल+एरो की, और इस शॉर्टकट का फंक्शन क्या है, मूव टू द एज ऑफ डाटा रीजन, और इसका यूजेज क्या है, क्विकली नेविगेट टू द लास्ट फील्ड सेल इन अ रो और कॉलम। अब ये शॉर्टकट किस तरह काम करता है, चले हम अपने डाटा सेट में इसको अप्लाई करके देखते हैं। हमने ओपन कर लिया अपना एक डाटा सेट जो कि है सेल्स, परचेज, स्टॉक मेंटेन, प्रॉफिट लॉस की एक शीट। अगर इस तरह की आप शीट बनाना चाह रहे हैं तो उसकी वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख के इस तरह की शीट भी बना सकते हैं। अब आपके पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+एरो की। उससे क्या होगा, आपका जो कंट्रोल है वो लास्ट रो और लास्ट कॉलम पे चला जाएगा। जैसे अभी हमारा कंट्रोल ये थर्ड कॉलम पर है, अगर मैं कंट्रोल+लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूं तो ये देखिए मेरा लास्ट डाटा का लास्ट जो कॉलम है उसके पास मेरा कंट्रोल आ गया है। अगर मैं इसको आगे देखूं तो इसके बाद मेरे पास डाटा नहीं है, बल्कि ब्लैंक मेरे पास कॉलम्स हैं। अगर मैं चाहता हूं मेरा कंट्रोल ये है, मेरा कंट्रोल फर्स्ट कॉलम पे चला जाए तो मैं कंट्रोल+राइट एरो प्रेस करूंगा और मेरा कंट्रोल फर्स्ट एरो पर आ गया है। इस तरह मैं चाहता हूं लास्ट रो पर चला जाए, कंट्रोल+डाउन एरो करूंगा, लास्ट पर आ जाएगा, और कंट्रोल+अबव एरो करूंगा, मेरा कंट्रोल फर्स्ट रो पर आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव शॉर्टकट की है जो कि आप अपने डाटा को मैनेज करते हुए यूज करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी सेकंड शॉर्टकट की कौन सी है। अब हमारे पास सेकंड शॉर्टकट की है कंट्रोल+शिफ्ट++। अब इसका फंक्शन क्या है, इंसर्ट न्यू सेल और रो। अब इसका मतलब ये है कि आप इजीली न्यू सेल और रो विदाउट यूजिंग टूल बार आप ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह से, चले हम देखते हैं अपने डाटा सेट में। तो ये ओपन हो गया हमारा डाटा सेट। अगर इस डाटा सेट में मैंने कोई सेल, कोई रो या कोई कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए मैं यूज करता हूं टूल बार। उसमें मेरे पास होता है सेल पे क्लिक करूं, इंसर्ट पे क्लिक करूं और मैं इंसर्ट सेल पे क्लिक करूं, मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें मुझे वो बता रहा है शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रो या इंटायर कॉलम मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। लेकिन ये आपने देखा है कि इसके लिए मुझे 2-3 स्टेप लेने की जरूरत है और मेरा कंट्रोल कीबोर्ड से माउस की तरफ आ जाता है। मैं ये इस्तेमाल नहीं करता, मैं डायरेक्ट इसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल करता हूँ। वो हमारे पास क्या है, मैं पहले इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब मेरा कंट्रोल आपको यहाँ पे शो हो रहा है और मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल+शिफ्ट और प्लस। अब आप देखें कि मेरे पास वही वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और मैं यहाँ से इजीली कोई भी सेल, रो या कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ एक रो इंसर्ट, इंटायर रो, और ओके कर देता हूँ तो आपको शो हो रही है कि एक हमारी रो इंसर्ट हो गई है। तो ये बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट है, आप इसको यूज करते हुए अपना काम आसानी से कर सकते हैं, कोई रो, कॉलम या सेल इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड शॉर्टकट की तरफ। वो क्या है, हमारे पास थर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल+-। अब इसका फंक्शन क्या है, ये इस्तेमाल होता है डिलीट सेल और रो करने के लिए। किसी सेल या रो को डिलीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल+-। आके इसका इस्तेमाल करके देखते हैं डाटा सेट पर। ये हमने ओपन कर लिया डाटा सेट। अब जो रो हमने इंसर्ट की थी, अगर मैं चाहता हूं मैं इसको डिलीट करूं तो अगर टूल बार से डिलीट करना चाहूं तो मैंने क्या करना है, सेल ग्रुप में जाना है, डिलीट पे क्लिक करूंगा और मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे डिलीट शीट रो का। इस पे क्लिक करने से मेरे पास डिलीट हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ इस तरह डिलीट ना हो, बल्कि मैं शॉर्टकट के जरिए डिलीट करना चाहता हूँ, तो पहले मैं कंट्रोल+Z करके उसको वापस ले आता हूँ। और अगर मैंने इसको डिलीट करना, मैं क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल और माइनस।
तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो मुझसे कह रहा है कि आपने किसको डिलीट करना है। मैंने इंटायर रो को करना है, इस पर क्लिक करूंगा और ओके करूंगा, मेरी कंप्लीट रो डिलीट हो गई है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ शॉर्टकट की तरफ, वो है कंट्रोल प्लस स्पेस। अब इससे क्या होता है, सिलेक्ट इंटायर कॉलम, क्या आप एक पूरा कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं बगैर माउस का इस्तेमाल किए हुए। आ जाए अप्लाई करके देखते हैं। ये हमने डाटा सेट ओपन कर लिया। अब मैं चाहता हूँ अमाउंट वाला जो मेरा कॉलम है, मैं इसको कंप्लीट जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या करना है, मैंने जस्ट कंट्रोल प्लस स्पेस पे क्लिक करना है, मेरे पास इंटायर कॉलम जो है सिलेक्ट हो गया है। आपको माउस से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप इजीली सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने फिफ्थ शॉर्टकट की तरफ। अब हमारे पास फिफ्थ शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस स्पेस। फोर्थ था कंट्रोल प्लस स्पेस और फिफ्थ हमारे पास शिफ्ट प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस से हम इंटायर कॉलम सिलेक्ट करते थे और शिफ्ट प्लस स्पेस से हम इंटायर रो सिलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई करके देखते हैं। अब मैं चाहता हूं जो मेरे पास फर्स्ट रो है वो कंप्लीट मेरे पास इंटायर रो जो है सिलेक्ट हो जाए। मैं क्या करूंगा, शिफ्ट और स्पेस पे क्लिक करूंगा, मेरे पास इंटायर जो रो है वो सिलेक्ट हो गई है। आप इसको देख सकते हैं। यहां तक हमने 5 शॉर्टकट कीज देख ली है। अगर आपको समझ आ गई है और आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब हम मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने 6th शॉर्टकट की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है, जो आपका बहुत सा टाइम सेव करेगी। वो क्या है, वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। इसका फंक्शन क्या है, ये फिल्टर्स को ऑन या ऑफ करती है। जैसे कि आपको मालूम है कि फिल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डाटा को मैनेज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और यूज करने के लिए। तो अगर हम चाहते हैं हमारे इस डाटा पर फिल्टर शो हो जाए तो हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो आपके पास ये फिल्टर के बटन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ कंप्यूटर का डाटा शो हो तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले ऑल कर दूंगा, कंप्यूटर पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा, मेरे पास सिर्फ कंप्यूटर का डाटा शो हो गया। इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि आपके फिल्टर वाले बटन फिर से खत्म हो जाए, गायब हो जाए, हिडन हो जाए, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल फिर से करेंगे और आपके जो फिल्टर बटन है वो गायब हो जाएंगे। ये बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट की है जो आपका बहुत सा टाइम और बहुत सी एफर्ट बचा सकते हैं। अब चलते हैं अपनी 7th शॉर्टकट की तरफ। वो हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस $। इससे क्या होगा, इससे आप अपने डाटा को करेंसी फॉर्मेट में तब्दील कर देंगे। आ जाए करके देखते हैं। अब हमारे पास ये अमाउंट का डाटा सेट है, ये आपको जस्ट जनरल में शो हो रहा है। इसकी डाटा टाइप हम चाहते हैं अब इसकी डाटा टाइप करेंसी में हो, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस $साइन करेंगे, हमारे पास ये डॉलर में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप सबका चाहते हैं सबको सिलेक्ट करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस $, और आपका डाटा करेंसी फॉर्मेट में तब्दील हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। वो आपके पास है Alt प्लस E प्लस S प्लस V। अब ये 4 कीज का कॉम्बिनेशन है और इससे क्या होगा, आपके पास पेज स्पेशल का ऑप्शन आ जाएगा। वो कैसे, आके हम चेक करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये क्वांटिटी में आपके पास ये वैल्यूज शो हो रही है 14, 20, लेकिन ये वैल्यू आपके पास कैसे शो हो रही है, इसके बैक एंड पर आपको यहाँ पर एक फार्मूला नजर आ रहा है जो कि = F2 - I2। अगर मैं ये चाहता हूँ ये वैल्यू मैं कॉपी कर लूं और इसको किसी और शीट पे अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो फिर क्या होगा, अगर मैं सिंपल कंट्रोल C और नेक्स्ट शीट में आके मैं इसको करता हूँ कंट्रोल V, तो आपके पास रिजल्ट जो शो हो रहा है वो 0 हो रहा है क्योंकि आपके पास रेफरेंस चेंज हो गए हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट की इस्तेमाल कर उससे आप यहाँ पर वो वैल्यूज शो करा सकते हैं। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल प्लस C से कॉपी, और मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल V करने की जगह पर मैं करता हूँ Alt ESV, तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया पेस्ट स्पेशल का। अब यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, आप हर ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर पेस्ट हो जाए एज वैल्यूज, तो मैं वैल्यूज पे क्लिक करूंगा और ओके जो करूंगा मेरे पास सिर्फ वैल्यूज पेस्ट होंगी, फार्मूला पेस्ट नहीं होगा। ये बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट की है जो आपका काम बहुत आसान कर सकती है, वरना आपको काफी डिफिकल्टी होती है किसी भी वैल्यूज को किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करने के लिए। अब पेस्ट स्पेशल का एक और फंक्शन आपको बता देता हूँ, वो है ट्रांसपोज का। अब आप चाहते हैं आपके पास ये जो वैल्यू है कॉलम में ये रो में कन्वर्ट हो जाए, रो में तब्दील हो जाए। तो जैसे कि अब सिलेक्ट है, यहाँ पे आके आप इस्तेमाल करें Alt ESV, आपके पास पेज स्पेशल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको शो हो रहा है ट्रांसपोज, इस पर क्लिक करें और ओके कर दें। जो वैल्यू आपके पास कॉलम में शो हो रही थी वो आपके पास अब रो में शो हो गई है। अब अगर आपके पास कोई वैल्यू रो में है, आप उसको कॉलम में ट्रांसपोज करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप यही काम करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस C करें, यहाँ पे आए और Alt
CSV के साथ पेज स्पेशल को ओपन करें और ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर दें तो आपकी वैल्यू कॉलम के अंदर चेंज हो जाएगी। ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है जो आपका बहुत सा टाइम और बहुत सी एफर्ट बचा सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जो है कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रॉफी। अब इससे क्या होगा, ये आपका कॉपी फार्मूला फ्रॉम सेल अबव। अगर आपके किसी ऊपर वाले सेल में कोई फार्मूला है, आपको कंट्रोल C और कंट्रोल V से पेस्ट करने कॉपी पेस्ट करने की जरूरत कोई नहीं है। ये आपके लिए सिर्फ शॉर्टकट के जरिए उसको कॉपी करके ले आएगा। हम अप्लाई करके देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास ये इफ का फार्मूला, ये काफी लेंथी फार्मूला है, आप चाहते हैं यही फार्मूला मेरा नीचे वाली सेल पर आ जाए, तो आपको इसको कॉपी करके पेस्ट करने की या फिर से टाइप करने की जरूरत कोई नहीं है। आप सिर्फ कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रॉफी पर क्लिक करें और आपका एक फार्मूला पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रॉफी और आपके पास ये तमाम फार्मूला पेस्ट हो गया। अगर आपने इसकी कोई वैल्यू तब्दील करनी है या रेफरेंस तब्दील करना है तो आप आसानी से करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जो है कंट्रोल प्लस D। अब ये क्या करती है, फिल डाउन करती है। मतलब जो आपके पास वैल्यू ऊपर होगी उस वैल्यू को आपके उसी सेल के नीचे वो फिल कर देगी। वो किस तरह से, चलते हैं अपने डाटा शीट की तरफ। अब मेरे पास एक वैल्यू है 2, मैं चाहता हूँ ये 2 अब नीचे वाले सेल पे आ जाए, तो उसके मैं क्या करूंगा, जस्ट कंट्रोल प्लस D करूंगा, नेक्स्ट सेल पर इसको ऑटोमेटिक कॉपी कर देगा। इसी तरह मैं इसको कंट्रोल प्लस D करके फिल कर सकता हूँ। ये तो हमारे पास कोई वैल्यू थी। अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है उसके लिए भी हम कंट्रोल प्लस D करके उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास अगर कोई फंक्शन है तो उसको मैं कंट्रोल प्लस D करके फिल कर सकता हूँ। इससे अब क्या हुआ, इससे आपका रेफरेंस चेंज हो गया, आपका फंक्शन फार्मूला वही रहा है। अब यहाँ पे उसका रेफरेंस अब M25 टू I25। अब यहाँ पर क्या हो गया, M26 से I26 हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, वो है आपके पास कंट्रोल प्लस R। इससे क्या होगा, फिल राइट। मतलब जो आपने फंक्शन या फार्मूला या वैल्यू जो आपने डाउन पे फिल की है वो आप चाहते हो अब हमारे पास कोई वैल्यू राइट पे फिल हो, तो आप कंट्रोल प्लस R प्रेस करोगे, वो वैल्यू आपके पास राइट पे फिल हो जाएगी। अब हमारे पास फंक्शन था M25 से I25। अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया, N25 से J25। इसी तरह क्वांटिटी में जाता हूँ, यहाँ पर फिल हो जाए, कंट्रोल प्लस R, ये यहाँ पर फिल हो गया। मेरे पास 2 वैल्यू यहाँ पर फिल हो जाए, कंट्रोल प्लस R यहाँ पर फिल हो गई। इसी तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है कंट्रोल प्लस R प्लस V। अब ये भी शॉर्टकट की है, ये भी आपके पास पेस्ट स्पेशल के लिए। एक हमने शॉर्टकट की पड़ी थी Alt प्लस E प्लस S एंड V, और दूसरी हमारे पास क्या है कंट्रोल प्लस Alt प्लस V। आप इन दोनों में से कोई भी शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल के लिए। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ और शॉर्टकट की इस्तेमाल करता हूँ कंट्रोल प्लस Alt प्लस V। तो हमारे पास वही पेस्ट स्पेशल वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। आप इसको इस्तेमाल करके अपनी वैल्यूज को डिफरेंट तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है F2। अब ये शॉर्टकट की बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट की है जो आप डाटा एडिटिंग के वक्त इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, चलते हैं अपनी डाटा शीट की तरफ। अब जैसे यहाँ पर आपको एक वैल्यू शो हो रही है 75। ये 75 आपको क्यों शो हो रहा है, इसके पीछे आपके पास एक फंक्शन इस्तेमाल हुआ है। अगर आप उसको एडिट करना चाह रहे हैं, आप जस्ट F2 प्रेस करेंगे, आपको वो फंक्शन भी शो हो जाएगा। और आप अगर उसको एडिट वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। F2 शॉर्टकट की आपको एडिट की फैसिलिटी देता है। अगर आप F2 इस्तेमाल नहीं करते, अब जैसे मेरे पास ये 40 है, ये वैल्यू ऐड है, मैं अब इसको 400 करना चाह रहा हूँ। अब मैं अगर इसको सिर्फ 0 एंटर करूंगा तो वो 440 को रिप्लेस कर देगा और सिर्फ 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं F2 प्रेस करता हूँ और 0 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 0 ऐड हो गया और 40 की वैल्यू रिमेनिंग रह गई है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो Alt प्लस एंटर है। इससे क्या होगा, स्टार्ट अ न्यू लाइन विद अ सेल विद इन अ सेल। आपकी सेल के अंदर न्यू लाइन स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ये सेल अगर मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड करता जाऊं या आगे ऐड करता जाएगा, न्यू लाइन लेके नहीं आता। अगर मैं इसको Alt प्लस एंटर करता हूं तो मेरा टेक्स्ट न्यू लाइन पे आ जाएगा। जैसे मैं चाहता हूं टेक्स्ट विद इन अ सिंगल लाइन ये न्यू सेल पर आ जाए, तो मैं यहाँ पर Alt प्लस एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे ये आगे वाला मेरा जो टेक्स्ट था वो न्यू लाइन पर आ गया। अब हमारे पास लास्ट जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस पेज अप एंड कंट्रोल प्लस पेज डाउन है। अब ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका फंक्शन क्या है, स्विच बिटवीन वर्कशीट्स। क्या आपके पास एक वर्कबुक है, उसमें मुख्तलिफ वर्कशीट्स हैं। अब आपने उसमें स्विच करना है, आपको की
कीबोर्ड से माउस की तरफ आने की जरूरत नहीं है क्लिक करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, शीट को चेंज कर रहा हूँ, आप इजीली कंट्रोल प्लस पेज अप से और कंट्रोल प्लस पेज डाउन से उनको चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, चले ओपन करते हैं कोई शीट। अब ये मेरे पास शीट है, इसमें शीट 1 पे आपके पास ये डाटा शो हो रहा है, शीट 2 पे ये हो रहा है और शीट 3 पर आपके पास ये डाटा शो हो रहा है। अब मैंने इस शीट से नेक्स्ट शीट में जाना है, दूसरी शीट में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन से दूसरी शीट में, नेक्स्ट पे जाना कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। इस तरह मैंने अगर बैक आना है कंट्रोल प्लस पेज अप प्रेस करूंगा और मैं नेविगेट कर सकता हूं अपनी शीट्स के दरमियान। ये शॉर्टकट इस्तेमाल करके आप अपना बहुत सा टाइम बचा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे तमाम 15 शॉर्टकट्स कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो एक्सेल के 15 शॉर्टकट्स हैं ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे और जितने भी इसके यूज है वो आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।